नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संख्यापूर्ण अवधारणा के कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें हमारा संख्यापूर्ण अवधारणा में बच्चा जब आरंभिक गणित की शिक्षा लेता है तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो शिक्षा का संख्यापूर्ण अवधारणा में होता है कि बच्चे को कम ज़्यादा बराबर की समझ विकसित करना, बड़े छोटे की समझ विकसित करना, मोटे और पतले की समझ विकसित करना, भारी और हल्का की समझ, इसी तरीके से दूर और पास की समझ विकसित करना, वर्गीकरण की समझ, एक ही तरह की चीज़ों को बच्चा वर्गीकरण कर पाए, क्रम की समझ विकसित करना। ठीक है, इस तरीके से हम जो है संख्यापूर्ण अवधारणा बच्चे को इतना सिखाने के बाद हम फिर आए थे कि हम बच्चे को 1 से 9 तक की जो है गिनती बच्चे को जो है वो हमने कई तरीके देखे थे। क्लास में गतिविधियाँ, क्लास में जो हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध है उसके द्वारा हम बच्चों को इन अवधारणा को, गिनती को सिखाएंगे। अब इसको हम एक जो हमारे जो उस दिन हमने जो इसको बताया था, इसी को अगर हम जो हमारे प्रकृति में संख्यांक है उससे और जोड़ दें तो बच्चों को बिल्कुल क्लियर ये नॉलेज जो होगी वो पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आरंभिक स्तर पर जो है किसी भी विषय का, मुख्यतः गणित का जो है वो ज्ञान जो है वो एक बिल्कुल परमानेंट होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भवन कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा बना हो, पर जब तक कि उसकी नींव, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो भवन जो है वो किसी अधिक ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा, कुछ प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। तो इसी तरीके से जो ये आरंभिक स्तर है ये बच्चे का एक तरीके से हम कह सकते हैं नींव है, बेस है। अगर इसमें बच्चे का जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, गणित के लिए अगर उसका जो है नींव कमज़ोर रह जाता है तो आगे चलकर जो है वो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और हमें फिर रिमेडियल मैथमेटिक्स, रिमेडियल टीचिंग, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आगे इस चीज़ों की आवश्यकता ही ना हो तो उसके लिए अगर हम बच्चे को जो है वो आरंभिक स्तर पर ही जो है वो उसका बेस हम मजबूत कर दें, तो हम प्रकृति से भी बच्चे को एग्जाम्पल लेके संख्यांक जो है वो आरंभिक स्तर पर जो है वो उसको समझा सकते हैं। जैसे हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो है जब हम 1 से 9 तक की गिनती की अवधारणा बच्चे को सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, तो हम उससे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं प्रकृति से जोड़ के। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं उसको हमें अपनी परिवेश और प्रकृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है ना। नॉलेज जो भी हम दे रहे हैं वो उसके बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो हम उसको इस तरीके से कि आसमान में कितने सूर्य दिखाई देते हैं, तो उत्तर बच्चा जो देगा 1। आपकी आँखें कितनी हैं, है ना। इसी तरीके से आपकी उंगली में कितने जो हैं वो पोरे हैं, जो लाइंस होती हैं। कोई भी एनिमल का हम एग्जांपल लिख सकते हैं, गाय के कितने पैर होते हैं, आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, एक क्रिकेट के खेल में एक ओवर में कितनी गेंद फेंकी जाती है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, लूडो का जो पासा होता है या चौक का डिब्बा होता है उसमें कितने कोने होते हैं, खो खो की टीम जो होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरीके से हम प्रकृति से और क्वेश्चन हम इसमें डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो बच्चे की हम जानते हैं कि इसकी नॉलेज जो है वो यहाँ तक विकसित है, वो क्वेश्चन हम प्रकृति से जोड़कर और बच्चे को उसको हम उससे संबद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो 1 से 9 तक की गिनती बच्चे को आ गई है, उसको बोलनी आ गई है, लिखनी आ गई है, उसको क्रम आ गया है। उसके आगे फिर अब हम जो है अब 1 से 9 तक की गिनती आ गई, उसके आगे गिनती बच्चे को सीखनी है तो उसको शून्य की अवधारणा पता होनी चाहिए कि शून्य क्या है, जीरो क्या है। तो उसके लिए हम एक गतिविधि उसको करा के
और उसको शून्य समझाएंगे। तो हम अब कक्षा में ये गतिविधि करा सकते हैं। एक बड़ा सा डाइस हम किसी भी गत्ते के बॉक्स को यूज़ करके बना सकते हैं, जिसकी फलक पर हम जो है वो 1 2 3 4 5 डॉट के रूप में लगा सकते हैं, और छठा फलक जो है वो उसको हम खाली रखेंगे, उस पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये गतिविधि हम बच्चों के साथ करा सकते हैं गेम के रूप में। बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा और इस तरीके से बच्चे जो हैं वो गिनती भी सीखेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक बच्चे को बुलाएंगे। कुछ सपोज़ हम 5 बच्चों के ग्रुप में ये गेम करा रहे हैं, तो पहले हमने एक बच्चे को बुलाया और वो डाइस फेंकता है। उसके जो भी आया फलक, सपोज़ एक बच्चा फेंकता है और उसके 5 आया, 5 बिंदु में 5 आया, तो वो 5 कदम आगे बढ़ के खड़ा हो जाएगा, एक स्टार्टिंग पोजीशन होगी। दूसरा बच्चा जो है वो अगर डाइस को फेंकता है और उसके 2 आया, तो वो 2 कदम आगे चल के सेम स्टार्टिंग पोजीशन से खड़ा हो जाएगा। अब तीसरा बच्चा जो है वो डाइस फेंकता है और उसके वो फलक आ गया जिस पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो अब वो कितने कदम आगे बढ़ेगा? वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे कि शून्य क्या है हमारा। शून्य जो है वो मतलब बच्चे जो हम कहते हैं कि शून्य मतलब एक भी, कितने कदम चलेगा बच्चा? एक भी कदम नहीं या बिल्कुल नहीं, है ना। तो हम जो है वो बच्चे को इस प्रकार शून्य की अवधारणा को सिखाएंगे कि शून्य का क्या अर्थ है, एक भी नहीं। तो इस तरीके से बच्चे को हम शून्य की अवधारणा सिखाएंगे। फिर हम इसी तरीके से हमने एक दूसरा पासा और बना रखा है। हम जैसा हमारा पासा होता है, हम लूडो खेलते हैं तो, पर उसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। यहाँ हम 0 से शुरू कर रहे हैं उस पासे में, 0 1 2 3 4 5 6 फलक पे। अब ये सेम हम गेम बच्चों को जो है वो कराएंगे। चाहे एक बच्चे से हम 2 बार पासा फेंकवाएं और उतना कदम आगे बढ़ेगा। अब बच्चा 0 की अवधारणा धीरे से सीख चुका है कि 0 बच्चे का आया, शून्य अगर आया बच्चे को, तो उसको एक भी कदम जो है वो आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ हमारी जो खाली जगह थी उसकी जो स्थान जो है वो यहाँ पर 0 ने, शून्य ने ले लिया है। तो इस तरह से हमने बच्चे को शून्य की अवधारणा सिखाई। अब हम बच्चे को शून्य की अवधारणा सिखा चुके हैं, तो अब हम आगे की गिनती 1 से 9 के आगे की गिनती हम उसको बच्चे को सिखाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है अब एक इस तरीके का विद्यालय के प्रांगण में इस तरीके का बड़ा सा एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और गेम के रूप में करा सकते हैं आराम से। और इस सर्किल में बच्चों को जो है, सपोज़ हमने एक बच्चे को इस तरीके से खड़ा कर दिया शून्य पे, यहाँ इस पहली स्थिति पे शून्य पे 0 पे खड़ा कर दिया। अब वो बच्चा जो है धीरे धीरे जो है वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो आप जब बच्चा जो है वो 0 से जब वृत्त की परिधि पर चलता है तो एक अंक आगे बढ़ के वो आता है 1 पे पहुँचेगा, ठीक है। इस तरीके से वो चलता जाएगा, 1 के बाद 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से वो बच्चा पहुंचता जाएगा। तो अब इस तरीके से उसने 9 कदम आगे बढ़ाए तो वो 9 पे पहुंच गया, और 10वां कदम जैसे ही उसने आगे बढ़ाया तो उसका जो है वो पहुंचने का स्थान क्या हो गया, 0 पे वो एक चक्कर पूरा करके जो है वो शून्य पे पुनः पहुंच गया। तो हम ये बच्चों को इस तरीके से गिनती सिखा सकते हैं कि चक्रों की संख्या, जब आपकी चक्रों की संख्या 0 से चलना शुरू हुआ, और तो चक्कर अभी तो एक भी नहीं काटा ना उसने, तो 0 चक्कर की संख्या हुई। अब पहला कदम उसने आगे बढ़ाया तो कहाँ पहुँचा, 1 पे पहुँचा, तो हमारी क्या संख्या बनी, 1। इसी तरीके से जब वो 0 से 1 2 कदम आगे बढ़ा तो हम संख्या 2 पे पहुँच गए, है ना। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 कदम उसने आगे बढ़ाए तो 0 से 9 पे पहुँचे, संख्या बनी हमारी
9। अब जब वो 9 के बाद पुनः चक्कर लगाते हुए 0 पे पहुंच गया है, इसको हम देखें। जब बच्चा 9 पर पहुंच गया है और उसके बाद जो है वो पुनः काय पे पहुंचेगा, 0। आप ये जो सर्किल देख रहे हो उसमें 9 के बाद क्या अंकित है, 0। तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो अब चक्कर की संख्या कितनी हुई, 1। पर बच्चे की स्थिति कहाँ है, अब कहाँ पे आ गया वो, 0 पे। तो अब हमारी जो है वो संख्या क्या बनी, हमारी संख्या बन गई, चक्करों की संख्या हुई 1 और स्थिति है उसकी 0। तो अब हमारी संख्या बन गई 10, 10 बन गई। इसी तरीके से अब एक चक्कर उसका कंप्लीट हो गया, अब दूसरा चक्कर शुरू हो रहा है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो 1 पे पहुंच जाता है। तो अब हमारा बन गया 1 और 1 11। इसी तरीके से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, जैसे ही 19 पे आया मीन्स 9, दूसरा एक चक्कर कंप्लीट करके 9 पे आ चुका है, दूसरा चक्कर उसका चल रहा है और वो 2 पर आ जाता है, 0 पे फिर आ गया मीन्स उसका दूसरा चक्कर है। तो अब चक्कर की संख्या हो गई 2 पर स्थिति उसकी क्या है, 0 ही है। दूसरा चक्कर कट के वो 0 पे आ गया तो चक्कर हुए 2 और स्थिति उसकी है 0। तो हमारी संख्या क्या बन गई, 20, 20 ये हमारी संख्या बन गई। तो इसी तरीके से हमारा 21, 22 चलता जाएगा। इसी तरीके से हम आगे अगर पहुंच जाएं कि वो 9 चक्कर कर चुका है पूरे और 9 चक्कर करने के बाद वो फिर 0 पे आया तो चक्करों की संख्या हो गई 9 और स्थिति है अभी उसकी 0। तो संख्या कितनी बन गई, 9, 0, 90। मीन्स वो अगर हम देखें तो बच्चा कितने कदम चल चुका है, 90 कदम चल चुका है, 9 चक्कर पूरे और स्थिति 0, 10 पहुंच गया वो। तो इस तरीके से हमारा जो है वो आपकी ये जो है संख्या बन गई 99 तक। ठीक है, तो अब 99 में बच्चा का मतलब है 9 चक्कर पूरे कर गया, 9 अंक पे वो अब पहुंच गया है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितने कुल अंक चले उसने, एक चक्कर अगर बच्चा पूरा करता है तो कितने अंक चल रहा है, 10 अंक चले। और व्रत के एक चक्कर में 10 अंक चलते हैं, जो कि किसके बराबर हो गया, 1 दहाई के बराबर, जबकि प्रत्येक अंक इकाई अंक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पूरा एक चक्कर 10 कदम मीन्स 1 दहाई हो गई हमारी। तो इस तरीके से जो है वो हमने बच्चे को संख्या निर्माण सिखाया। तो अब जो है वो हमारी 99 की जो गिनती है उसमें हम इकाई और दहाई का कंसेप्ट बच्चे को सिखाएं कि 10 में जो आपकी संख्या है शब्दों में 10, उसमें आपका दहाई जो है वो 1 है और इकाई जो है वो 0 है। इसी तरीके से 11 में हमारा दहाई भी 1 है और इकाई भी 1 है। इसी तरीके से 99 में आए तो दहाई 9, इकाई 9। तो अब हम व्रत के, यही जो व्रत की बात कर रहे थे, इसके अगर 10 पूरे चक्कर लगाते हैं तो कितना चल लेते हैं हम, 10 पूरे चक्कर लगाए और एक चक्कर में कितने हैं, 10 आपके कदम हैं तो आप 100 अंक चल लेते हैं। तो इस प्रकार हमने ये किया कि 100 जो है वो आपका 10 पूरे चक्कर, मतलब एक चक्कर हमारा 1 दहाई के बराबर था तो 10 दहाई हो गया और जिसको हम 1 सैकड़ा कहते हैं। तो इस